Hello students, it's the ninth video of this chapter, Relations and Functions. Today we will discuss some more problems from this chapter. Now the first problem is, let A and B be sets F is such that A cross B tends to B cross A, means domain, range or codomain, such that FAB equal to BA is बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, देखिए सिंपल है. इसमें क्या है, लेट A एंड B बी सेट्स. तो देखिए F is such that A cross B B cross A, it's given, such that AB equal to BA. ओके, तो देखिए किस तरीके से आप करेंगे इसको. लेट A1 B1 एंड A2 B2. ये जो है दो एलिमेंट हैं A क्रॉस B के. अभी तक हम लोग 1 1 के लिए क्या करते थे, x1 x2 बिलोंग्स टू R और डोमेन जो भी लेते थे. तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो है इस तरीके से हमने लिया A1 B1 A2 B2, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरीके से डिफाइंड है. देखिए A क्रॉस B के फॉर्म में है तो इसलिए ऐसे लिया. अब इसमें क्या होगा, now such that F A1 B1 is equal to F A2 B2, then F A1 B1 means B1 A1 equal to B2 A2. इससे देखिए आपका रिजल्ट क्या आया, B1 इक्वल टू B2, ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर है ना, एंड A1 इक्वल टू A2. इसका मतलब ये रिजल्ट क्या हो गया, 1 1. ठीक है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी तक fx हम लेते थे और इसमें fx जगह अभी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया गया है तो हमने इस तरीके से लिख लिया. ठीक है, अब देखिए बाइजेक्टिव की बात कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू भी हमें देखना पड़ेगा. ऑन टू के लिए आपने क्या किया, इसमें आप चेक करिए, लेट BA, सपोज BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A. ठीक है, बी एनी एलिमेंट, हम लोग चेक करते हैं ना एलिमेंट से, तो देखिए बी एनी एलिमेंट देन देयर एग्जिस्ट AB belongs to A cross B. Okay, such that FAB is equal to BA. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, तो F is on to, तो ये देखिए F जो है आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, F ऑन टू हो गया, F 1 1 भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाइजेक्टिव. देखिए इस क्वेश्चन को हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं एक बार फिर बता देता हूं. इधर देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे AB आपने लिया और ये इधर क्या बोल रहा है, BA. तो अगर AB इसमें आ रहा है, अगर इसमें BA आ रहा है, तो आप देखिए इसकी जो इमेज है, AB की इमेज आपको BA इधर मिल जाएगी, और अगर इधर BA है तो इसकी इमेज आपको इधर AB मिल जाएगी. ठीक है, और ऑन टू के लिए आप जानते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ Y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ X अंडर F. ओके, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स इस तरीके के आएंगे AB के, जितने भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे AB के फॉर्म में BA,
इन सब की इमेज यहाँ आपको मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है n टू n। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको देखना कि डोमेन और कोडोमेन आपको क्या दिया गया है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है फंक्शन का आगे। अब देखिए ये फंक्शन डिफाइंड कैसे है, n अगर ऑड है, इफ n इज ऑड देन n प्लस 1/2, n इज इवन देन n/2। ठीक है, इधर द फंक्शन इज f बाइजेक्टिव, चेक करना है हमें। ठीक है, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो देखिए हम लोग सीधे इसका वी कैन सी हियर, वी कैन सी, देखिए इफ आई चेक फॉर f1, f1 क्या है, 1 क्या है, 1 इज अ ऑड नंबर। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 अगर ऑड नंबर है तो इसका मतलब हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो n की जगह हमने क्या कर दिया, 1 प्लस 1/2, यानी कि क्या आया 2/2, यानी ये आ गया 1। ओके, अब आप ये देखिए अगर मैं f2 लेता हूं, f2 के लिए मैं क्या करूंगा, f2 क्या है, 2 क्या है, 2 इज इवन नंबर, 2 इज इवन नंबर, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा फंक्शन के लिए। तो ये आ गया 2/2, n/2 की जगह n की जगह 2 आ गया, तो 2/2 ये 1 आ गया। तो आप सिंपल ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे ले रहा हूं 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों की जो इमेज है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब सिंपल आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो है कैसा है, ये 1 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, तो आप इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, f1 इज इक्वल टू f2, इसको आपने किया तो आगे क्या होगा, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि f देखिए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 क्या है, 1 एंड 2 बोथ बिलोंग्स टू n, इन दोनों को हमने यूज किया तो f1 इक्वल टू f2 लिया तो 1 इक्वल टू 2, क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 से क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, बट हियर यू कैन सी 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ऑन टू के लिए जब आप बात कर रहे हैं तो ऑन टू में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 केस बनाने पड़ेगा हमें, ऑड के लिए अलग केस देखना पड़ेगा, इवन के लिए अलग, कि इसमें जो है सभी के लिए इमेजेस हैं या नहीं है, तो इवन और ऑड अलग अलग देखने पड़ेंगे। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं इसको, सपोज हमने एक केस लिया, केस 1, किसके लिए केस 1 आप ले रहे हैं, सपोज ये केस मैं ले रहा हूं n इज ऑड के लिए, n इज ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो आप सपोज आपने लिया n इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 लिया। ठीक है, 2x प्लस 1 आप क्यों ले रहे हैं, देखिए x कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर है और उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन नंबर हो गया। कोई भी नंबर है x नेचुरल नंबर, उसमें जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट, ये आपका जो है ये कंफर्म हो गया कि अब ये इवन नंबर, और इवन नंबर में जब आप +1 करेंगे तो ये कंफर्म अब क्या हो गया, ऑड नंबर बन गया। तो ये किसके लिए हो गया, कोई भी हमने जो नंबर लिया है फॉर सम x बिलोंग्स टू n के लिए हमने ये कर दिया। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट, अब हम लोग चेक कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट, देखिए इस तरीके से करें, देन देयर एग्जिस्ट 4x प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस 1 बिलोंग्स टू n सच दैट। देखिए अब इसको कैसे करना है आपको, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस को किया था, 4x प्लस 1 जब हम वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, n क्या है, ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है तो हम कौन सा लेंगे, n ऑड नंबर जब है तो हम ये यूज कर रहे हैं, n ऑड नंबर है। तो देखिए अब आपने क्या किया, ये आ गया 4x प्लस 1 बाई 4x प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो गया 4x प्लस 2, यानी कि 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये देखिए 2x प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, ये देखिए 2x प्लस 1 आ गया, इधर से आप ये लेके चले थे। तो ये देखिए अब इसका मतलब ये हो गया, इसके लिए तो ये ऑन टू हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है ना, ये फंक्शन ऑन टू है फॉर
फॉर ऑड के लिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है इवन नंबर के लिए अब हम चेक करते हैं। तो इवन नंबर के लिए जब आप चेक करेंगे, एक केस हमने और लिया, केस 2 ले लीजिए। केस 2 में हमने क्या किया, ऑड नंबर के लिए लिया। फिर हमने क्या किया, एन इवन है, अब एन इवन है, तो एन इवन है तो सिंपल है, एन इक्वल टू हमने क्या किया 2x कर दिया। तो सेम फॉर सम x belongs to n, same then there exist, ऐसे हमने ले लिया कोई और एक नंबर ले लिया, तो ये नंबर अब हमने ले लिया 4x ले लिया, belongs to n such that, तो देखिए इसको जब आप करेंगे तो f आपने 4x पुट किया, तो ये क्या होगा 4x/2, क्योंकि इवन नंबर के लिए n/2 लेते हैं ना हम 4x, तो ये 2x आ गया। देखिए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखिए ये 2x आ गया, इसका मतलब हो गया ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। इवन के लिए भी है और ऑड के लिए भी, दोनों के लिए फंक्शन आपका ऑन टू है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये चीज अभी आपको आगे और भी समझ में आएगी। देखिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कंसिडर ए फंक्शन ए टू बी डिफाइंड बाई दिस इज द फंक्शन इज f11 और एंड ऑन टू, ये हमें चेक करना है 11 ऑन टू के लिए चेक करना है, ठीक है। तो देखिए 11 ऑन टू के लिए जब आप चेक करेंगे तो सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, ओके, देन fx1 इक्वल टू fx2 से x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो ये 11 हो जाएगा। तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 और ये हो गया x1 माइनस 3, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6, ओके। 6 to 6 आपने कैंसिल कर दिया, x1 x2 कैंसिल कर दिया। ये देखिए ये x1 का टर्म है इधर, देखिए तो ये हो गया माइनस x1, ये देखिए 2x2 आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। इट मीन्स f इज 11, ओके, f इज 11। ये क्लियर हो गया आपको, f इज 11। नाउ नेक्स्ट इज ऑन टू के लिए चेक करना है। तो देखिए ऑन टू के लिए भी हम चेक करते हैं। ऑन टू के लिए जब आप इसको चेक करेंगे तो देखिए इस फंक्शन को आप क्या करिए, ऑन टू के लिए अभी चेक कर रहे हैं। तो ऑन टू के लिए आप जानते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। तो देखिए ऑन टू के लिए आप क्या करिए, इस फंक्शन को f(x) इक्वल टू लिख कर y के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए इसको आप लिखिए द फंक्शन f is on to if there exists x belongs to a such that देखिए x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए, x इक्वल टू हमें निकालना है, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है, बिलोंग्स टू a वेयर y इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो देखिए अब इसमें हम पुट करके देख लेते हैं एक बार, f 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y हमने पुट किया, तो देखिए x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 3, ठीक है। ये देखिए मतलब आपको ये समझ में, ये वैल्यू थी ना f(x) की, तो इसमें हमने x की जगह जो ये x का प्लेस है ये
x, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दे। ठीक, अब देखिए, अब आप जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया हमने तो 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y अपॉन 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। ठीक है, और इसका ये जो 1 माइनस वाई ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हमने जो है एलसीएम लेने के बाद उसको कैंसिल कर दिया। तो ये देखिए 2 से 2 ये कट गया, तो ये बचा माइनस वाई अपॉन, और ये देखिए 3y से 3y कैंसिल हो गया तो -1, यानी कि ये कितना आ गया, y आ गया। ठीक है, ये देखिए y आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। f इज ऑन टू, f इज 1 1 तो पहले ही था, f इज 1 1 एंड ऑन टू। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन आपको पता करना है तो जैसे f(x) इक्वल टू आपको दिया गया है, ठीक है ना, ये वैल्यू कहाँ से आई ये आपको पता है ना, ये मैंने पहले क्वेश्चन में एक बार बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा उसको सॉल्व नहीं किया। जैसे f(x) इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है, एक बार मैं इधर बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे f(x) इक्वल टू ये लिखा हुआ है, f(x) इक्वल, तो आप क्या करिए, f(x) की जगह अब आप इसको क्या कर दीजिए, y लिख दीजिए। ओके, f(x) की जगह आप क्या करिए, इसको y लिख दीजिए इधर। तो देखिए y लिख दीजिए और ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, आप x इक्वल टू आप पता कर लीजिए, तो आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, x इक्वल टू आपको चाहिए तो आप x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो गया 3y माइनस 2। आपने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो देखिए ये आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है ना, ये देखिए ये मैंने यहाँ अभी यूज़ की है ना वैल्यू, ये देखिए ये वाली वैल्यू मैंने यूज़ की है ना यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू देखिए मैंने ये यूज़ की है, ये वैल्यू देखिए आप। ठीक है ना, ये वैल्यू क्लियर, क्या वो क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है r टेंड्स टू r f(x) इक्वल टू x रेज़ टू 4। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग बहुत स्पीड से इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए x4 है तो सिंपल है, अगर आप x4 के लिए इसको कर रहे हो तो सिंपल है, अगर आप 1 को लेते हो -1 को लेते हो तो दोनों के लिए वैल्यू 1 आएगी, तो इट मीन्स इट्स नॉट 1 1 1 1 नहीं है, तो 1 1 का केस तो खत्म हो गया। अब आप दूसरा देखिए, ऑन टू के लिए भी और हमें चेक करना पड़ेगा, तो ऑन टू के लिए जब आप देखोगे, ठीक है, तो ऑन टू के लिए जब आप देख रहे हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, जब आप x रेज़ टू 4 ले रहे हो तो किसी भी नंबर का यहाँ जैसे मान लीजिए नेगेटिव नंबर आएगा, उसका नेगेटिव नंबर की कोई भी आपको जो है प्री इमेज यहाँ नहीं मिलेगी। मतलब x में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी की इमेज -1 हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, फंक्शन नीदर 1 1 और ऑन टू। ओके, अब देखिए f r टेंड्स टू r बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 3x दिया हुआ, तो अगर आप 1 1 के लिए चेक करते हो तो आप क्या करोगे, f(x1) इक्वल टू f(x2), ओके, तो ये आएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, तो x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब 1 1 है, यस 1 1 है। ऑन टू के लिए चेक करना होगा, ऑन टू के लिए जब आप चेक करोगे, ऑन टू के लिए जब आप चेक करेंगे तो ऑन टू के लिए देखिए मैंने अभी अभी आपको कई बार बताया, देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये लिखा हुआ f(x) जगह आप y लिख लीजिए, तो ये हो गया 3x। तो अगर मैं ये कहूँ x इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 3, तो y अपॉन 3 है, इसका मतलब f, अगर मैं यहाँ y अपॉन 3 लेता हूँ x की जगह x 3x है ना, तो ये देखिए 3 की जगह 3 आ गया, x की जगह आ गया y अपॉन 3, तो ये क्या आएगा, 3 3 कैंसिल होगा, y आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। क्लियर, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये जो है 1 1 भी है और ऑन टू, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। समझ गए आप कैसे किया हमने, इसका मतलब इसके जितने भी, मतलब वो ये कह रहा है कि इसमें कोई भी इधर जो भी नंबर्स होंगे उन सब की, मतलब यहाँ x की इमेजेस यहाँ मिलेंगी, कोई भी ऐसा नंबर यहाँ छूटेगा नहीं जिसकी की प्री इमेज इधर ना हो। ठीक है ना, समझ गए आप। ऐसे बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।